हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या था ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया? क्या ये क्वेश्चन आसान था या टफ? मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा इस पूरे सेशन को देखने के बाद। यस, बात करें अगर सेशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप हर एक लेक्चर को नोट कर रहे हैं? क्या आपने कोई नोटबुक बनाई है जिसमें आप डे 1 से लेकर डे 8 तक सारे सेशंस को नोट करेंगे और आगे आने वाले सेशंस को भी नोट करेंगे? यस, सब सेशंस को नोट करना है और अगले सेशन पर जाने से पहले प्रीवियस सेशंस को रिवाइज करना है, तभी तो प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से होगी। आइए दोस्तों, डायरेक्टली बात करते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पर कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या था ये क्वेश्चन, और इस तरीके के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इस बार भी कुछ डिजिट्स बदली जा सकती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बदले जा सकते हैं, तो उनको बदलने पर क्या पैटर्न चेंज होगा। आइए इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि एलटी ग्रेड के कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स की तलाश कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल पर कंप्यूटर एक बार पढ़ लिया जाए, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, ताकि फिर किसी भी चीज को देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, किसी दूसरी बुक या वीडियो या पीडीएफ की रिक्वायरमेंट ना हो। क्या ये कोर्स सफिशिएंट है? जी हां। क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। सिलेबस मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, वो पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। यस, क्या क्या यहां पर आपको मिलेगा? टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इस बैच को लेकर, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए विदाउट फर्दर एडू, बिना किसी देरी के साथ चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के लिए। हैव अ लुक गाइस। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कंप्यूटर हैज 128 MB मेमोरी, ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज ऑफ 8 बाइट, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड इन द मेमोरी। एक कंप्यूटर में 128 MB मेमोरी है। इस कंप्यूटर में प्रत्येक शब्द 8 बाइट्स के हैं। मेमोरी में किसी भी एक शब्द को संबोधित करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 27, 24, 23 या 25? इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस वाले सेशन में भी किया था, वहां पर बाइट्स नहीं गिवन था। इस क्वेश्चन में क्या बदलाव है कि 128 MB मेमोरी भी गिवन है, साथ में बाइट्स भी गिवन है। कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हैव अ लुक। हमें क्या क्या चीजें गिवन है? मेमोरी का साइज 128 MB, वर्ड गिवन है 8 बाइट के बराबर और बिट्स पूछी गई हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? मेमोरी साइज 128 MB गिवन है, 1 MB में कितनी बाइट्स होंगी? इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? MB को कन्वर्ट करना होगा हमें डायरेक्ट बाइट्स में, और हम लोग ने प्रीवियस सेशन में देखा था कि 1 MB में 1024 इंटू 1024 बाइट्स होती हैं, 1024 गुणे 1024 बाइट्स, या कह सकते हैं 2 की पावर 20 कह सकते हैं ना, क्योंकि 1024 का मतलब 2 की पावर 10, फिर 1024 का मतलब 2 की पावर 10, पावर हो जाती है प्लस, तो 2 की पावर 20 भी बोल सकते हैं। तो 128 MB में कितनी होंगी? 128 MB पूछा गया है, तो 128 इंटू 1024 इंटू 1024। अब इसको फिर से 2 की पावर में ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो 128 को 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7। 1024 और 1024 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 क्या आ जाएगा? पावर प्लस हो जाएंगी यहां पर, तो पावर प्लस होने पर क्या आएगा? 7 प्लस 10 प्लस 10 यानी 27, तो 2 की पावर 27 बाइट। तो बिट्स कितनी आ गई? बिल्कुल सही, दैट इज 27 बिट्स। कह सकते हैं ना यहां पर कि बिट्स की संख्या कितनी है? 27। लेकिन रुक जाइए अभी, क्योंकि यहां पर एक चीज और भी गिवन है, वर्ड गिवन है 8 बाइट्स का। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 8 बाइट्स को क्या हम 2 की पावर 3 बाइट लिख सकते हैं?
बाइनरी के फॉर्मेट में, क्योंकि यहां पर जो हमने MB को कन्वर्ट किया है वो भी बाइनरी के फॉर्मेट में किया है 2 की पावर 27। तो वर्ड को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइट्स के फॉर्मेट में, बाइनरी के फॉर्मेट में 2 की पावर 3। 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। अब हमें क्या करना होगा, ये 2 की पावर 27 को डिवाइड करना होगा 2 की पावर 3 बाइट से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, 2 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। तो 27 को 3 में माइनस करेंगे क्या आएगा, वेरी गुड, दैट इज 24। तो 2 की पावर 24 वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या बिट्स की संख्या बता सकते हैं, यस, 24 बिट्स इज द राइट आंसर। तो आंसर कितना आ गया, 24 बिट। समझ में आया, एक बार फिर से देखो, मेमोरी गिवन थी 128 MB, क्या हम इसको डायरेक्टली 2 की पावर 20 बाइट्स बोल सकते हैं, जी हां, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 128, 128 का मतलब 2 की पावर 7, तो 20 प्लस 7 क्या आ गया, 27 आ गया। डायरेक्टली वाली अगर हम बात करें तो, ओरल बात करें तो 8 बाइट्स का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 27 माइनस 3 दैट इज 24। यानी बिना पेन और पेपर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। 128 को आगे बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं 2 की पावर 20 होगा। 128 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 7। क्या ओरल कर सकते हैं, 20 प्लस 7 27। क्या ऊपर वाली मेमोरी को ओरल सॉल्व किया जा सकता है, यस, 27 आ गया। क्या 8 बाइट को 2 की पावर में आप सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 3, ये भी ओरल कर लिया। 27 माइनस 3 क्या ओरल कर लेंगे, हां, दैट इज 24। बिना पेन और पेपर के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस आपने की हुई है तो। समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। कह रहे अ कंप्यूटर हैज 256 MB मेमोरी, ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज ऑफ 16 बाइट, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड इन दी मेमोरी। करिए, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, 256 MB मेमोरी गिवन है, 16 बाइट्स ईच वर्ड गिवन है। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड। करो, कर लिया, हो गया। देखो, मेमोरी का साइज गिवन है 256 MB, वेरी गुड। हम जानते हैं 1 MB बराबर 2 की पावर 20 बाइट्स या 1024 इंटू 1024 बाइट। कितनी MB गिवन है, 256 MB गिवन है, तो 256 इंटू 1024 इंटू 1024। 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, 1024 और 1024 को 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10, या एक साथ 2 की पावर 20 लिख दीजिए, वो भी सही है। 2 की पावर 10 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 28। 2 की पावर कितना आ गया, 28 बाइट्स, वेरी गुड। इतनी बात छप गई, बिल्कुल ऐसे ही किया आप लोगों ने, ग्रेट। अब इसके बाद क्या करना है, 16 बाइट्स गिवन है, 16 बाइट्स को 2 की पावर में लिखना है, तो वर्ड का साइज गिवन है 16 बाइट, 2 की पावर 4, 16 का मतलब 2 की पावर 4। हमारे पास 2 की पावर 28 बाइट्स भी आ चुका है और 2 की पावर 4 बाइट्स भी आ चुका है। अब डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, 28 माइनस 4, 28 माइनस 4, क्यों, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। तो 28 माइनस 4 कितना होगा, 24। तो 2 की पावर 24 वर्ड्स जिसमें बिट की संख्या आ चुकी है, दैट इज 24, यानी आंसर इज 24 बिट्स। छप गया, समझ में आ गया, एक बार मुस्कुरा दीजिए, वेरी गुड। आसान लगा कॉन्सेप्ट, यस। एक क्वेश्चन और करेंगे, आइए करिए, करिए अपने आप। अ कंप्यूटर हैज 1 GB मेमोरी, ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज ऑफ 4 बाइट, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड इन दी मेमोरी। ऐसा मैनिफेस्ट करिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, सैलरी आ रही है आपकी,
बढ़िया। क्या करेंगे इतनी बड़ी सैलरी का, ये सोचा करिए, है ना। खाली समय जब मिले तो ऐसा मैनिफेस्ट किया करिए कि जॉब लग गई, लगने के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ख्वाब देखेंगे नहीं तब तक ख्वाब पूरे नहीं होंगे, है ना। और उस ख्वाब को बदलने के लिए, उस ख्वाब को सच में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दिन रात, है ना, जिसको करने से आप पीछे नहीं हटते, है ना। तो करते रहिए मेहनत। बताइए इसका आंसर। वेरी गुड। अ कंप्यूटर हैज 1 GB मेमोरी। मेमोरी साइज कितना गिवन है? 1 GB। इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? 2 की पावर 30। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10, यही आएगा ना। तो क्यों इतना लंबा लिखना? तो डायरेक्ट लिखिए 1 GB बराबर 2 की पावर 30 बाइट्स, जो हमें पता है। कितने जीबी गिवन है? 1 GB। तो ये तो यही हो जाएगा। अगर बाई चांस 2 GB गिवन होता तो क्या हो जाता? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30, 31 हो जाता। समझ रहे ना इस बात को। अगर 4 GB गिवन होता तो 2 की पावर 2 हो जाता, और 2 प्लस 30 32 हो जाता, है ना। तो ये तो आप समझ गए। फिर क्या गिवन है? 4 बाइट्स गिवन है ईच वर्ड। वर्ड कितना गिवन है? 4 बाइट, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बाइट्स। अब डिवाइड करना है सिर्फ आपको। नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। अब माइनस कर देंगे पावर को, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। 30 माइनस 2 दैट इज 28। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 28 वर्ड्स, यानी बिट की संख्या हमें मालूम चल चुकी है 28, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले है, समझ में आ गया, छप गया प्यार से, बहुत बढ़िया। बस यही प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे? यस, आइए करो। अ कंप्यूटर हैज 2 GB मेमोरी। ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज ऑफ 16 बाइट्स। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड इन द मेमोरी? करिए। 25, 27, 28, 29, क्या आया इसका आंसर? आइए देखते हैं दोस्तों। 2 GB मेमोरी यहां पर गिवन है, यानी मेमोरी का साइज कितना गिवन है? 2 GB। 2 GB का मतलब क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय GB को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइट्स में। और क्या होता है? 2 की पावर 30। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30, और इसमें क्या होगा? पावर प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया? 2 की पावर 31 बाइट्स आ गया। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में क्या गिवन है? 16 बाइट्स वर्ड का साइज। वर्ड गिवन है 16 बाइट, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, और इसको क्या कर देंगे? माइनस पावर को। 31 माइनस 4 दैट इज 27। क्या 27 ऑप्शन में गिवन है? जी हां, और आप फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड ब्रो। घमंड नहीं करते, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। तो आंसर इज व्हाट? 27 बिट्स, दैट इज द राइट आंसर। हो गई प्रैक्टिस, आ गया कॉन्फिडेंस कि अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप कर पाएंगे, उड़ा देंगे, है ना, ओरली कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है, बाकी ओरल करने के लिए आप तैयार हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके आंसर को कमेंट में मुझे बताइए क्या होगा आंसर इसका। अ कंप्यूटर हैज 4 GB मेमोरी। ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज ऑफ 8 बाइट। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड इन द मेमोरी? क्या आएगा इसका आंसर? 28, 29, 30 या 32, या आता है बताएंगे नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और मुझे यह भी बताइएगा कि आंसर होगा क्या, और आंसर को फाइंड आउट करने के लिए क्या ओरली कर लिया आपने, या बिल्कुल जरा सा लिखना पड़ा इसको करने के लिए? तो कैसे आपने फाइंड आउट किया, ओरल या लिखकर? यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि ये जो आप जीनियस कैंडिडेट हैं, है ना, ये कितने जीनियस हैं। क्या ओरल कर पा रहे हैं, या थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है और बहुत आसानी से निकल रहा है आंसर, है ना, बताइएगा एक बार। तो कैसा लगा आज का सेशन?
पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं कंप्यूटर को तो जुड़ जाइएगा इस पार्टिकुलर कोर्स से और बढ़िया मजे मजे में कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ेंगे। यस, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।